नमस्कार दोस्तों, तमाम वजीरगंज विधानसभा की सम्मानित जनता, सभी साथियों, अभिभावकों, माताओं, बहनों, आज एक बार फिर आपके सामने हूँ जन की बात को लेकर के। जन की बात इसलिए कि आज जो स्थिति बन रही है उसमें जन की बात करने वाला कोई सामने नहीं आ रहा। आज आपके सामने बिहार की दुर्दशा पर, यहाँ के किसानों की दुर्दशा पर, युवाओं की दुर्दशा पर, महिलाओं की दुर्दशा पर कोई बात करने के लिए, जनता की बात रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जब पूरा बिहार कोरोना जैसी महामारी से कराह रहा है तो आप यह देख रहे होंगे कि पूरा बिहार कराह रहा है और सरकार वाह वाह कर रही है। ऐसी सरकार जिसके पास टेस्ट किट नहीं है, आज जांच के लिए भी जांच के विषय में भी अगर कोरोना का कोई मरीज है तो उस विषय पर सरकार के पास किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आज कोरोना के मरीज हॉस्पिटलों में भर्ती हैं और उनके साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी में बात आई है कि उनको दूर से खाना फेंक करके दिया जा रहा है। यह किसी पशु के साथ भी नहीं होता। कोई मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? कोई सरकार ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर जो बीमार हो रहे हैं उनकी देखभाल की पूरी संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार की है। आज गरीब मजदूर सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा को लेकर के जाना भी नहीं चाहते। स्वास्थ्य की जो आज दुर्दशा है, आज पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है, आपके साथ जन की बात लेकर आया हूँ। आपकी बात को सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेवारी मेरी बनती है और मैं अपनी जिम्मेवारी में पूर्णतः निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता की बात, जन की बात, आम लोगों की बात, बेरोजगार युवकों की बात, किसानों की दुर्दशा को लेकर के, अभिभावकों की दुर्दशा को लेकर के, शिक्षकों की दुर्दशा पर आज बिहार सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। हमने आपको 15 साल दिया है। आज जन की बात में मैं सरकार को यह बताना चाहता हूँ, यह पूछना चाहता हूँ कि आपको 15 साल दिया है हमने। आज कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा कि हमारे के यहाँ तो एक दशरथ मांझी था जो दिल्ली पैदल गए थे। आज तो हजारों दशरथ मांझी पैदा हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई सूद लेने वाला आदमी नहीं था, कोई सरकार उसके साथ खड़ी नहीं थी। लोग साइकिल से, पैदल, ट्रैक्टर में भर करके, ट्रालियों में भर करके, यहाँ तक कि सीमेंट के अंदर जो मिक्सर होता है, मिक्सर मशीन में भर करके बिहार की युवाएं, लानत है ऐसी सरकार पर जो अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, उनके दुख में खड़ा नहीं हो सकता, उनके कष्ट में खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरकार है कि आज आप देख रहे हैं कि चुनाव कराने पे अड़ी है। चुनाव की सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। आज सरकार का कोई प्रतिनिधि आम जनमानस में जाकर के नहीं मिलता कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप फलाने हॉस्पिटल में जाइए,
वहाँ कोरोना की उचित व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है। कोई सरकार का प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं कर रहा। इससे अज्ञात होता है कि आम जनमानस की बात को आज की सरकार सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी कि वह सिर्फ अपने शासन सत्ता के नशे में चूर है और उस नशे को चूर करने के लिए जन की आवाज़, जनता की आवाज़ के द्वारा मैं उसके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप आज अगर नहीं चेते तो आने वाले चुनाव में सरकार को जनता जवाब मांगेगी सरकार से, और यह जवाब देना पड़ेगा। और सरकार अगर यह सोचती है कि मैं मूर्ख बनाता रहूँगा बार बार जनता को, हर बार यह कि साझा झांसा दूंगा, झांसे देने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। सरकार के बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं है। आज की तारीख में लोग ऊब चुके हैं इस सरकार से। आज पार्टी के रूलर, सरकार की पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। आज एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर। आप दूसरे को कहते हो कि वह उसके ज़माने में अपराध था, लेकिन आज आपके ज़माने में क्या हो रहा है? एनडीए का कार्यकर्ता वजीरगंज में दिन दहाड़े मारा जाता है। 10:30 बजे दिन में एनडीए का कार्यकर्ता मारा जाता है, और उसी समय उसी दिन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वर्चुअल रैली करते हैं वजीरगंज में। संवेदनहीनता की हद है। कार्यकर्ता एक तरफ मारे जाते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल नहीं है उनको, उनके परिवार की रक्षा का ख्याल नहीं है उनको। आज कार्यकर्ता, किस आधार पर कार्यकर्ता के बीच आप जाएंगे, किस आधार पर कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि आप मेरे लिए जाओ, मेरे लिए काम करो? जब कार्यकर्ता ही अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा तो आम जनमानस की बात ही क्या है? कौन करेगा, कौन सुध लेगा इनकी? मैं तो अपनी बात जन की बात के द्वारा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि आज अभी भी समय है, वक्त है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए, अपराध को ख़त्म करिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाइए। अभी आपने देखा कि 200 कुछ सीओ वीडियो के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और जब उस पर बवाल मचता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उनकी सभी नियुक्तियां रद्द कर दी जाती है। यह सीधा दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के चरम सीमा में एक उद्योग बन गया है भ्रष्टाचार ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिहार के लिए। एक कोई उद्योग तो बिहार आया नहीं, लेकिन इनकी भ्रष्टाचार की सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक नया उद्योग ने जन्म लिया है। ऐसे उद्योग में जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, पेपरलेस घोटाला जिसको कहा, ट्रांसफ़र मनचाही पोस्टिंग करने के लिए अधिकारियों ने पैसा दिया, पैसा देते हैं अपने मनचाहे पोस्ट पाने के लिए, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का धंधा बिल्कुल ही है गंदा। इसलिए मैं वजीरगंज की तमाम जनता, तमाम बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि जन की बात में अपनी राय दें, अपनी समस्याओं के बारे में बोलें। मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मुझे शक्ति प्रदान करिए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, मैं जनता की आवाज़ बनूंगा, और जन जन की बात सरकार तक पहुंचाने का मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। इसी के साथ मेरा प्रणाम। Subscribe now and press the bell icon.